नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का है 37वां दिन और हमने मोरिया गांव से परिक्रमा प्रारंभ की और ये हमारे साथ वाले परिक्रमावासी सब धीरे धीरे चल रहे हैं। और यहाँ से आगे चल के गाँव पड़ा है, इसमें नदी पड़ती है, यहाँ पड़ती है आसपिन नदी। आसपिन नदी उच्च सिरवा घोड़े जो समुद्र मंथन से निकले थे उनके पुत्र के नाम से ये नदी है। इसको आसपिन नदी कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और उनके ही नाम से ये नदी यहाँ से निकल के नर्मदा जी में संगम होता है। आसपिन नदी हमारे साथ वाले इस नदी से उतर रहे हैं। बहाव बहुत तेज है, नदी छोटी है, थोड़ी दूर जाके नर्मदा जी में इसका संगम हो जाता है। बहाव बढ़िया है। इस पर पाइप डाल के बनाया गया था रास्ता, मगर मिट्टी के टाप होने से रास्ता खराब हो गया और धीरे धीरे करके सब लोग उस तरफ से इस तरफ आए। नदी का बहाव बढ़िया था, घुटनों के ऊपर पानी है लगभग इसमें, और बहाव तेज था, इसलिए एक एक करके हमने धीरे धीरे सब लोगों को निकाल के इस तरफ व्यवस्थित किया। अभी हम उस तरफ की वीडियो बना रहे थे और कैमरा हो गया इस तरफ, तो ये भाई की पेंट चढ़ाने की तस्वीर तो आ गई, मगर उस तरफ जो हम पार करवा रहे थे वो नहीं आई। हमने भी जल्दी से, माताजी का बैग गिरने ही वाला था तो उसको पकड़ने के चक्कर में ये कैमरा जैसे तैसे रख के और उस तरफ गए, तो इसकी वीडियो बन गई और हमारी उस तरफ वाली वीडियो नहीं आ पाई। भाई अमिताभ बच्चन स्टाइल में खड़ा है, परिक्रमा कर रहे हैं ये लोग। नरसिंहपुर ज़िले के रहने वाले हैं और आगे पीछे होकर चलते रहते हैं। आसपिन नदी है, यहाँ से आगे गांव में भोलेनाथ के दर्शन किए। सभी तीर्थ क्षेत्र हैं। भैया को हमने इस तरफ लाए इनका बैग लेकर। नदी पार करते समय नदी को प्रणाम करना, जूते उतारना, ये सब क्रियाएं चल रही हैं। और बाबा जी नदी पार करके आए, घुटनों के ऊपर तक पानी था। ये मोमडनों का गांव है यहाँ पे, और ये बाबा जी सबको रोक के आगे से कह रहे हैं भैया हाथ सेंक लो और कोई सेवा हो तो बताओ। एक बाबा यहाँ चाय पिलाने भी आए थे। बड़ी सुंदर। और ये थोड़े से आगे मंदिर है, अच्छा यहाँ के लोकल देवता का मंदिर है। शिवलिंग के चित्र बने, बड़ा सुंदर मंदिर है। ऊपर बड़ी अच्छी कलाकारी की गई, कांचों की गुम्मट में तक कलाकारी है, बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर मंदिर है छोटा सा लेकिन मंदिर बहुत सुंदर है। ऊपर कलाकारी इसकी बढ़िया है। शंखचूड़ेश्वर महादेव यहाँ शंखचूड़ ने तपस्या की थी। शंखचूड़ेश्वर महादेव मंदिर, ग्राम शंखचूड़, और ये पीपल की जड़ में है भैया, बजरंगबली की मूर्ति है। पीपल की पेड़ की जड़ में मूर्ति प्रकट हुई। और ये आगे हम जा रहे हैं रास्ते से, भाई गट्ठा लेके जा रहा है। महाराज जी खड़े हैं, घर बहुत बढ़िया बना है इनका। ये नर्मदे सरपंच साहब का घर है। चंद्रेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, ये है चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, ग्राम तिलकवाड़ा महादेव का मंदिर, मारुति मंदिर। और ये बजरंगबली का मंदिर है। इसकी स्थापना समर्थ स्वामी रामदास ने की थी, जिन्होंने शिवाजी छत्रपति जी के गुरु उनके द्वारा स्थापना की गई। तो उन्होंने पूरे भारत में लगभग 51 मूर्तियों की, बजरंगबली मूर्तियों की स्थापना की थी, इसमें से एक ये भी है। ये अंदर मंदिर के दर्शन करेंगे। बजरंगबली की समर्थ रामदास द्वारा स्थापित मूर्ति है। भोलेनाथ की प्रतिमा शिवलिंग है। रामेश्वर महादेव हमारे साथ वाले परिक्रमावासी बाल भोग नाश्ता तो भैया बाल भोग बोलते हैं, बाल भोग कर रहे हैं सब लोग। ये देखिए टेंगे स्वामी जी ने यहाँ पे चतुर्मास किया था, उनकी तपोस्थली है यहाँ पे। ये हमारा आ गया गलियों में घूमते। तिलकेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ तिलकेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर जय श्री सीताराम अंदर है। ये बाहर बजरंगबली की प्रतिमा है। यहाँ पे हमने बाबा जी तिलकेश्वर महादेव, इन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा है तिलकवाड़ा। ये है तिलकेश्वर महादेव। बाबा जी से बात की, बाबा जी ने मंदिर का इतिहास बताया। यहाँ पूजा की।
भगवान के साथ में आत्मसमर्पण करेंगे। क्षत्रिय राजाओं ने द्वारा पूजा की है। इतिहास इसका यही है। क्षत्रिय मनुपुत्र क्षत्रिय राजाओं ने यहाँ पर भगवान के सामने आत्मसमर्पण किया, भगवान की पूजा अर्चना की, और जो नाम राजाओं का था वो शिव जी को दिया उन्होंने। अच्छा। उनके नाम से शिव जी नाम पूजाएं मान रहे हैं। अच्छा। ऐसा 7 युग में 7 नाम हुए। हाँ। ये तिलकेश्वर 7वां नाम है। 7वां नाम है तिलकेश्वर। हाँ। नर्मदा जी के उत्तर तट का मातम ज्यादा है। तिलकवाड़ा ही पहला गांव, एक गांव में 3 तीर्थ आ गए, तिलकेश्वर, गौतमेश्वर, सप्तमातृका। ये गांव में 8-10 मंदिर हैं। और जो पुराणों में जो उल्लेख है, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण और पद्म पुराण में जो उल्लेख है कि वो ये तिलकवाड़ा में 3 तीर्थ आ गए। माँ नर्मदा अमरकंट से निकली, भरूच दरिया में समाई, 3500 किलोमीटर की। केवल तिलकेश्वर महादेवी है जो माँ नर्मदा के सामने है, सभी दाएं बाएं आगे मंदिर। हाँ। ये 18 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर में आती है। और उनके पिताजी शिव जी का दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेके माँ नर्मदा फिर पश्चिम में बहने लगे। अच्छा, ये हाँ उत्तर तरफ इधर। हाँ, ये उत्तरवाहिनी। हाँ, उत्तरवाहिनी। माँ नर्मदा उत्तरवाहिनी क्यों बनी? तिलकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए वो दक्षिण से उत्तर में आती है। ऐसा इनका जो 7 युग में जो 7 नाम रहे हैं, वो पहला नाम इनका प्रिव्रतेश्वर महादेव, चैत्रेश्वर महादेव, अजेश्वर महादेव, सद्धुमेश्वर महादेव, शांतिकेश्वर महादेव, सत्यकेश्वर महादेव, और 7वां युग में तिलकेश्वर हुआ। मनुपुत्र तिलक राजा जब गौतम ऋषि के दर्शन के लिए आया हुआ था, तब गौतम ऋषि ने कहा कि तिलक यहाँ पर 6 युग प्राचीन मंदिर है। हर एक राजाओं ने यहाँ पर पूजा की और खुद के नाम पे शिव जी का नाम बताया। यहाँ की महिमा जानते हो। जब तिलक राजा यहाँ आया, वो समय यहाँ जंगल थे, जंगल एकांतवास देखते हुए तिलक ने कहा, भगवान आज से तिलक राजा आप ही हैं, हम आपके सेवक हैं। तिलक ने पूजा अर्चना चालू की, भगवान शिव ने उसको प्रेरणा दी, तू मेरे तिल चढ़ा। तिलक ने तिल चढ़ाए। तिल चढ़ाने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, तिलक को वरदान दिया। तब से 7वां युग में तिलकेश्वर है। और तिलकेश्वर से गांव का नाम जो वो तिलकवाड़ा पड़ा। तिलों द्वारा पूजा जाने वाला विश्व में ये पहला मंदिर है। मतलब हर एक की मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करते हैं। दूध दही, हाँ, जो भी इनसे अभिषेक करते हैं, मगर यहाँ तिलों द्वारा शिव जी के अभिषेक किया जाए। अच्छा, भक्तजन श्रद्धा और भाव से तिल लाते हैं और हम तिल चढ़ाते हैं। ये जो 18 किलोमीटर की दूरी है, गरुड़ेश्वर पुलिया के रामपुरा के वहाँ से माँ नर्मदा जो दक्षिण से उत्तर में, इसकी चैत्र महीने में परिक्रमा होती है। चैत्री नवरात्रि से 1 महीना परिक्रमा चलती है चैत्र, और शासन सरकार की सारी व्यवस्था रहती है। अच्छा। और बहुत भक्तजन लाखों की संख्या में भक्त लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। उत्तरवाहिनी बनी है। वैसे इसका तिलकेश्वर मंदिर का जो मातम है, यहाँ पे मंदिर ढूंढना बहुत बड़ी बात। मंदिर है अंदर और लोग जा रहे हैं हाईवे से। अब यहाँ पे है सप्तमातृका और गौतमेश्वर मंदिर। गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। माता अहिल्या को श्राप देने के बाद गौतम ऋषि यहाँ आकर तपस्या कर रहे थे। तो जब भगवान श्री राम के चरण जब माता का श्राप दूर हुआ, तो सप्तमातृका उनको यहाँ लेकर गौतम ऋषि के पास आई थी। और तब गौतम ऋषि ने कहा था कि माताएं आप भी यहीं निवास करो। तब से माताएं यहीं पे निवास कर रही हैं। गौतम ऋषि, गौतमेश्वर महादेव बहुत पुराने दिव्य मंदिर है ये। जी हाँ, ये गौतम ऋषि और अहिल्या माता का तपोस्थान है जी। फिर अपने पुराण में उल्लेख है कि भाई भगवान इंद्र ने कपट किया, अहिल्या माता का सती को भंग किया। गौतम ऋषि ने अहिल्या माता को श्राप दिया, तुम शिला यानी पत्थर बन जाओ। हाँ। तो कहते हैं जितने समय अहिल्या माता शिला पत्थर बन के रहे, उतने समय ये जगह बेड़ा जंगल जैसा था जी। और उतने ही समय ये गौतम ऋषि है जगह पर तप किया। फिर जब
फिर जब श्री राम भगवान का तरणस्पर्श हुआ शिला में से अहल्या माता सजीवन हुए, श्री राम भगवान ने सप्तमातृओं का आह्वान किया। मतलब ये 7 माता को राम भगवान ने बुलाया। और अपने पुराणों में उल्लेख है कि भाई ये सप्तमातृ का ब्रह्मा विष्णु महेश का ही रूप है। तो उनको बुलाया, बताया भाई ये अहल्या माता सती तुम उनके पति के पास पहुंचाओ। तो कहते हैं सप्तमातृ का अहल्या माता को लेके गौतम ऋषि को ढूंढते ढूंढते ये जगह पर आया और बताया भाई ये अहल्या माता सती तुम इनका स्वीकार करो। तो गौतम ऋषि कहते हैं भगवान मेरे तपोबल से मैं आपको पहचान गया हूँ, आप सप्तमातृका के रूप में है और मैं पहले की तरह पवित्रता से उनका मेरी पत्नी की तरह स्वीकार करता हूँ। परंतु अपने पुराणों में जो सप्तमातृका का दिव्य रूप यानी अस्त्र शस्त्रवान के साथ, तो वो रूप का आज तक कोई ऋषि या मनुष्य साक्षात दर्शन नहीं किया। तो 7 माता एक साथ मेरे को वो रूप का यहाँ दर्शन कराओ और सदा के लिए यहाँ विराजमान रहो। तो कहते हैं 1500 साल पुरानी स्वयं भू नर्मदा जी में से मिली हुई अस्त्र शस्त्रवान के साथ ऐसा दर्शन पूरे भारतवर्ष में कहाँ नहीं है, जिसका अपने स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण, वायु पुराण में जगह का उल्लेख है। दूसरा सप्तमातृ का क्या, तो सप्तमातृ का मतलब अपने पूरे भारत देश में या विदेश में जो भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, लेकिन अपने घर शुभ प्रसंग होता है, अशुभ प्रसंग होता है, पंडित को बुलाते हो, स्थापन होता है, उसमें भी सप्तमातृ का स्थापन होता है, उनका पूजन होता है। लेकिन वो सप्तमातृ का अस्त्र शस्त्रवाहन और स्वयं को दर्शन सिर्फ यही जगह है। देखो ये ब्रह्मणी माता का रूप है, अपनी सप्तचंद्र में जो रूप आता है पूर्ण आयुध के साथ है, ये हंस ऊपर सवारी है, ब्रह्मणी माता है। ये वैष्णवी माता है, ये गरुड़ासन पर है। देखो ये हाथ की रेखा, पैरों की रेखा स्पष्ट दिखता है। दूसरा ये मूर्ति जो अभी आपको काली दिखती है, लेकिन हम स्नान कराते तो कलर भी चेंज होता है, नीला कलर हो जाता है। 7 मूर्तियां नीलम की है। ये माहेश्वरी है, नंदी वृषभ ऊपर सवारी है, नंदी सवारी है। देखो ये कोमारी माता है, मोर ऊपर है, मयूर आसन पर है। ये इंद्र भगवान की पत्नी कहते हैं, इंद्राणी माता है, ऐरावत हाथी ऊपर है। देखो ये लक्ष्मी माता ऐसा स्वरूप है। लक्ष्मी माता का ऐसा दर्शन आपको विश्व में कहाँ भी नहीं होगा। ऋषि अवतार वाघ के मुख जैसा मुख है। ऋषि लक्ष्मी कहते हैं, कमल के फूल पे पद्मासन पर लक्ष्मी माता है। और ये वारा अवतार है, उनका सवारी वो पहाड़ा कहते हैं ना, भैंसा यमराजा का वाणी कहते हैं, नर्मदे हर। बहुत बढ़िया जानकारी बहुत। द्वारकाधीश की हवेली कर रही, हवेली बनाई नर्मदे हर। नर्मदे हर बोल ले, नर्मदे बोलता नहीं आवड़ता। बोलो नर्मदे हर। नर्मदे हर। चला जाऊंगा मणि नागेश्वर। जय हो प्रभु। यहाँ मणि नागेश्वर का महत्व लिखा है। विनीता और कद्रू के झगड़े के कारण जिन नागों को श्राप दिया था, उन नागों ने यहाँ पे आके तपस्या की थी भैया मणि नागेश्वर, और उनके अध्यक्ष मणिधर नाग थे, इसलिए इसका नाम मणि नागेश्वर पड़ा है। और नाग देवता अभी भी यहाँ निवास करते हैं, बजरंगबली की मूर्ति है। जय हो। बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बताया पंडित जी ने, अभी भी कभी दर्शन होते हैं। मणि नागेश्वर, मणि नागेश्वर महादेव, मणि नागेश्वर, मणिधर नाग यहाँ तपस्या किए थे, उसकी कथा बताएंगे। कद्रू और विनीता के नागपुत्रों ने यहाँ पे तपस्या की थी। और ये भोलेनाथ के शिवलिंग में ऊपर ओम की आकृति स्पष्ट दिख रही है। इस तरफ चंदन लगा है, चंदन के अंदर भी ओम की आकृति भोलेनाथ की शिवलिंग, महादेव शंभो। बहुत सुंदर मंदिर बना है, भोजन और अन्य क्षेत्र भी। मणि नागेश्वर, विवेकानंद का स्टैचू, भोजनशाला, भंडारशाला। ये बड़ का पेड़ है, यहाँ पे मणि नागेश्वर का स्थान है। और यहाँ आज भी नाग देवता दर्शन लेने आते हैं।
केले की खेती। ये देखिए मैं रेल की पटरी और ये पुल के नीचे से रास्ता और ये लगा तीर का निशान वासुदेव आश्रम अन्य क्षेत्र वाशफ। और ये अंडर ब्रिज के नीचे से निकल रहा है ये थोड़ी शांति और ठंडक मिल रही है। तो फिर धूप आ गई। वासुदेव आश्रम अन्य क्षेत्र पर कमवासियों के लिए प्रसादी व ठहरने की व्यवस्था। ये लग गया बोर्ड। बाबा जी को मोबाइल नंबर न देखो बासठ। ये महाराज जी का आश्रम। जय आगा भैया परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती भक्त परिवार। और जहाँ होगी दोपहर की भोजन की व्यवस्था। ये लगेगा आश्रम वासुदेवानंद आश्रम में भोजन पा गए हम वहाँ रघुनाथ जी के दर्शन करने। यह कपिलेश्वर महादेव मंदिर है। सीताराम जी की बहुत सुंदर झांकी। दत्तात्रेय भगवान, गणेश जी, जय बजरंगबली की दिव्य प्रतिमा भैया। जय हो प्रभु। महाराज जी किस मुद्रा में है प्रभु? दर्शन तो हो ही रहे बाहर से इधर से। जय। हमें मैया के उत्तर तट पे और दक्षिण तट पे ये मंदिर बने हैं। मैया के उस तरफ मांगरोल है, उस तरफ। इस तरफ हम दक्षिण तट पे मंदिर, दक्षिण तट पे हम उत्तर तट। तीर्थ मात मातेश्वरी भोलेनाथ बेरधा माता। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर चल के हम पहुँचे केदारेश्वर महादेव। और ये केदारेश्वर महादेव है, बड़ा दिव्य और बहुत बड़ा शिवलिंग है। इनके दर्शन किए हमने। महादेव यहाँ के लोकल पंडित जी को स्वप्न में देकर इन्होंने भगवान ने अपनी मूर्ति नर्मदा जी से बाहर निकलवाई और यहाँ स्थापित की है। बड़ा बढ़िया आश्रम है, बहुत अच्छे दर्शन है। इससे पहले हम रवि तीर्थ गए थे। रवि तीर्थ में भगवान सूर्य ने तपस्या की थी। और यहाँ केदारेश्वर महादेव के स्वयंभू लिंग है, नर्मदा जी से निकले हैं। ये दर्शन हाँ स्पर्श किया भगवान का। बड़ी दिव्य जगह है, दिव्य अनुभूति होती है। इस मंदिर में दर्शन करके हम आगे जा रहे हैं अगस्तेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। और शाम भी होने वाली है। शाम का विश्राम अगस्तेश्वर महादेव में ही होगा। ये खेतों का रास्ता है। खेतों के रास्ते से कहीं केले के पेड़, कहीं तुअर के खेत। शाम का समय हो गया है, धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, इसलिए हमको कहीं जगह देख के आगे रुकेंगे। आगे जगह है रुकने की अगस्तेश्वर आश्रम में। रात्रि विश्राम करेंगे।
अक्तेश्वर गांव अवगत ऋषि के नाम का शिवालय। एक बार विंध्याचल पर्वत ने सूर्यदेव से कहा कि जिस तरह आप में सुमेरु की पर्वत की परिक्रमा करते हो उसी तरह मेरी परिक्रमा करें। सूर्यदेव ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करने के लिए कहा, इसलिए विंध्याचल पर्वत ऊंचाई बढ़ने लगी, जिससे डर कर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, विंध्याचल के गुरु अगस्त ऋषि उनके पास जाओ। सब देवता अगस्त ऋषि के पास गए। गुरु को देखते ही विंध्याचल ने दंडवत प्रणाम किया। गुरु के आदेश दिया कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक दंडवत पद में रहो। अगस्त ऋषि ने अपने नाम का शिवालय की स्थापना की। ये है यहाँ का महत्व। अगस्तेश्वर महादेव, अगस्तेश्वर महादेव। भैया का किनारा, सुंदर आश्रम और हमारा आज का रात्रि विश्राम स्थल जय अगस्तेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय 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 करतार हरे। ये है